नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप भी इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कर भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद थे वो थे 395। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? साथियों, जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है भाग 3 को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर आप लोग कर लेना दोस्तों, किस से संबंध है? ये दोस्तों संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये दोस्तों मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? ये दोस्तों भाषाएं उल्लेखित हैं जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये दोस्तों अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? ये दोस्तों अनुसूचियां हैं जो कुल वो हैं 12 अनुसूचियां। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये साथियों प्रक्रिया जो ली गई है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये दोस्तों था बी.एन. राव। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो पहला लोकसभा अध्यक्ष था वो था जे.बी. मावलंकर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ये दोस्तों जो समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में
एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों जो एकल नागरिकता है, इसकी जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? साथियों जो भारतीय संविधान है उसमें जो भाग हैं वो है 22 भाग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों जो संविधान सभा थी इसने जो राष्ट्रगान अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान देते हैं? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 72 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। इस अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? साथियों जो ग्राम पंचायत है इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आप लोग इसे याद रखें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों जो प्रारूप समिति थी इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 19 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी। इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये दोस्तों रिट जारी करता है 5 प्रकार की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? साथियों जो हाई कोर्ट है ये रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन बी। आज जो सुप्रीम कोर्ट था वो रिट जारी करता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों जो संविधान सभा थी इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था? ये दोस्तों प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपको होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।